असर देखने को मिला है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। सड़कें पानी से डूब गई है, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और कई जगह घंटों लंबा जाम लग गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने निजी कार्यालयों और कॉर्पोरेट संस्थानों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की सलाह जारी की है, ताकि सड़कों पर दबाव कम किया जा सके और लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। बारिश के कारण कई अंडरपास और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पहले उनका रुख करेंगे, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक एक करके रुख करेंगे। पूजा, जरा बताइए फरीदाबाद में क्या हालात है? थोड़ी सी बारिश हुई रही और यहाँ पर देखिए स्थिति कितनी ज्यादा भयावह नजर आ रही। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में कल जो है काफी बारिश हुई और उसके बाद से जो निचले इलाके थे खासकर वो काफी प्रभावित नजर आए। वहां पर जल भराव की स्थिति रही, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा। तो साथ ही जल भराव के कारण आवागमन में लोगों को काफी परेशानी हुई है। लोगों को अपने गंतव्यों की ओर जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई वाहन चालक जो है जल भराव के कारण काफी परेशान नजर आए और कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पर पानी जो है अभी तक नहीं उतरा है। तो ऐसे में स्थिति, हालांकि अगर पिछले सालों के मुकाबले अगर कहें तो फरीदाबाद में इस बार स्थिति थोड़ी बेहतर जरूर नजर आती है, लेकिन वो बेहतरी केवल जो है सेक्टर एरिया में ज्यादा नजर आती है। अदरवाइज अगर हम बात करें एनआईटी विधानसभा की, बल्लभगढ़ विधानसभा की, बड़कर विधानसभा की, तो यहाँ की जो कॉलोनी है वो वहां पर लोग बारिश के कारण काफी परेशान है और कई जगह पर स्थिति ऐसी नारकीय बन गई है कि बारिश की वजह से सीवरेज ओवरफ्लो हो गए हैं। लोगों के घरों में लोगों के रसोई घर तक में जो है सीवर का पानी आ गया है। तो ऐसे में स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। बारिश गर्मी से राहत अवश्य देकर लोगों को गई है, लेकिन जल भराव लोगों के लिए आफत बनता हुआ बिल्कुल नजर पूजा, आ रहा आफत ही बन रही है। गर्मी से राहत तो मिल गई है। भोपाल से हमारे सहयोगी नितेश भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। नितेश, जरा बताइए कि भोपाल में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या एडवाइजरी प्रशासन की ओर से जारी की गई है? अपील क्या की गई है लोगों से सतर्क रहने को लेकर? क्योंकि देखिए, गर्मी से इंतजार लोग कर रहे थे बारिश को लेकर, अब बारिश आई है तो अलग अलग राज्यों से हम तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं। कहीं जलमग्न स्थिति सड़कों पर देखने को मिली है, कहीं बादल फट रहा है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश भोपाल की यदि बात करें तो भोपाल में लगातार बारिश हो रही है और कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न होने के साथ साथ पूरे इलाकों में जल भराव हो गया है, जिसमें कि रास्ते बंद कर दिए गए हैं, आवाजाही को बंद कर दिया गया है। उसके साथ प्रशासन ने अलर्ट मोड पर भी है। जो निचली बस्ती है उन्हें खाली करा दी जा रही है और लगातार हल्की बारिश अभी हो रही है और दोपहर और शाम को मौसम विभाग के अनुसार बताया गया कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और जो निचले इलाके हैं उन्हें खाली करने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और स्पष्ट तौर पर बताया भी जा रहा है कि जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, जो जहां पर तालाब हैं वो भरा चुके हैं। और उसके अलावा जो नदी बता दें आपको कि जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, जो निचले मार्ग हैं उन पर पानी भरा हुआ है, जिसके कारण रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। जो आवाजाही है मार्गों में वो बंद होती जा रही है। और अकेले भोपाल की बात नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो 24 जिले ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा पानी आया है और सामान्य बारिश से 5% से अधिक बारिश हो चुकी है। जैसे हरदा में, खंडवा में, जबलपुर में, इंदौर में ऐसी अत्यधिक बारिश होने के कारण नदी नाले हर जगह उफान पर हैं। कई जगह घर ढह चुके हैं, जो कच्चे मकान बने थे वो ढह गए हैं। ऐसे ही बात आई खरगोन में, तो खरगोन में 5 मकान ढह गए हैं। कुछ लोगों को बहने की सूचना आ रही है, कुछ वाहन बह गए हैं। इस तरीके से जो नदी नाले और पहाड़ वाले इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा अत्यधिक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है अगले 24 घंटे में। बिल्कुल नितेश, यानी कि आने वाले समय में यहाँ पे और भी अधिक बारिश होने वाली है और यही वजह है कि उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शुभम कोटनाला हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौसम के मिजाज पर ज्यादा अपडेट के साथ। शुभम, जरा बताइए, यहाँ पर देखिए यूपी और यदि हम दिल्ली की बात करें तो अभी बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है। अब तो एडवाइजरी भी जारी की गई है कि भाई वर्क फ्रॉम होम करें, क्योंकि अब सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक बन गया। लेकिन सवाल उठता है कि बारिश तो हर बार होती है, इस प्रकार से तस्वीरें तो बार बार निकलकर सामने आती है, तैयारियां क्या रहती है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियों को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है, यानी कि जब मौसम खराब होने लगता है, तो स्थितियां कुछ और देखने को मिलती है। हालांकि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड अन्य प्रदेशों से थोड़ा अलग स्थिति रखता है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति यहाँ की कुछ ऐसी है कि अधिकांश हिस्सा जो है इसका पर्वतीय क्षेत्र का पड़ता है। तो यहाँ पर
पर्वतीय क्षेत्रों में जो लैंडस्लाइड की घटनाएं होती है उससे ज्यादा जो है परेशानी देखने को मिलती है। और इसी के चलते जो है आपदा प्रबंधन फिलहाल जो है तैयारी के साथ है। लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में जो नगर निगम है या नगर पालिका है वो कहीं ना कहीं जो है विफल होती नजर आ रही है, क्योंकि सड़कों के किनारे जो नालियां हैं वो कहीं ना कहीं गंदगी से पटी है, जिसके चलते थोड़ी सी बारिश के ही चलते जो है सड़कों में पानी भर जाता है और कई घंटों तक पानी भरने से जो है लंबा जाम भी देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं लोगों को आने जाने में बड़ी मुसीबत देखने को मिलती है। जो स्कूली बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है इससे मुसीबत से दो चार होते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ स्थितियां बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तराखंड में क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में जो है आने वाले समय में कांवड़ यात्रा भी शुरू होनी है। बरसात का समय लगातार शुरू हो चुका है और ऐसे में लगातार बारिश के लिए अलर्ट भी जारी हो रहा है। अगर हम आज की बात करें तो उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस येलो अलर्ट में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के कई सारे जिले शामिल है, जिसमें उत्तरकाशी जरा ये भी बताइएगा शुभम कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा रुक करते हैं क्योंकि अब उत्तराखंड का लगातार वहां पे जा रहे यात्रा भी चल रही है। ऐसे में उनको लेकर प्रशासन की ओर से क्या एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि पहाड़ों पर तो फिसलन की स्थिति भी बहुत ज्यादा बन गई होगी? देखिए फिलहाल टूरिस्ट को लेकर कोई विशेष एडवाइजरी जारी तो नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इस बात के लिए कहा गया है कि अगर टूरिस्ट या पर्यटक आते हैं तो उनको मौसम को देखते हुए, क्योंकि लगातार मौसम विभाग अपडेट देता रहता है, तो उनके अनुसार ही आगे जो है उनको भेजा जाए। क्योंकि अगर हम बात करें तो ऋषिकेश के बाद से ही पूरा पर्वतीय क्षेत्र पड़ जाता है और ऐसे में अगर वे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में फंस जाते हैं या फिर ऐसे इलाकों में फंस जाते हैं जहाँ से कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उनके मौसम को देखते हुए उनको आगे भेजा जा रहा है। और टूरिस्ट से भी अपील की जा रही है अगर मौसम किसी जिले का खराब रहता है। बिल्कुल शुभम, यानी कि एडवाइजरी लगातार प्रशासन भी अपील करता हुआ नजर आ रहा है। प्रिया जरा बताइएगा कि अभी जो कुल्लू में यहाँ पे रौद्र रूप देखने को मिला है, बादल फटा है, क्या नुकसान की भी खबरें कुछ निकलकर सामने आई है? लोगों के हताहत होने की कोई खबर? नुकसान की खबर सामने नहीं आई, लेकिन येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी से भारी बारिश की पूरी तरह से आशंका जो है आईएमडी के द्वारा बताई गई है। पिछले साल की जिस तरह आपदा कुल्लू मनाली के यहाँ पर रही है तो उसको देखते हुए लोगों में चिंता जो है वो बढ़ गई है। ये जो मेरे पीछे की तरफ इलाका देखा जा रहा है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा भूस्खलन गत वर्ष हुआ था, जिसमें लगभग 10 जो लोगों ने अपनी जान इसमें गंवा दी थी। वो भूस्खलन में नीचे मलबे में दब गए थे और यहाँ के लोगों को भी काफी ज्यादा इस समय चिंता है। और कल भी वो प्रशासन के द्वार पर गए थे और अपनी जो है मुश्किलें रखी, क्योंकि 1 साल होने को आया है और अभी तक जो है प्रशासन और सरकार की तरफ से कुछ भी यहाँ पर इवन अभी तक एक मलबे का एक पत्थर भी यहाँ पर नहीं उठाया गया है। इसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों में बहुत ही रोष है। और वही ब्यास और पार्वती की बात करें तो जल स्तर जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और जो है नदी के तटे जो इलाकों में लोग रहते हैं उनको सावधानी रखने के लिए कह दिया गया है। बिल्कुल पूजा, यानी कि सावधान कर रही है प्रशासन लगातार। अब ऐसे में लोगों को भी जिम्मेदार होने की जरूरत है और एडवाइजरी का पालन करने की भी जरूरत है। शाहिद जरा बता दीजिए कि आज को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की, क्योंकि आज तो वहां पे मुंबई में बारिश अभी फिलहाल होती हुई तो नजर नहीं आ रही, लेकिन कब तक ऐसे माहौल शांत रहेगा? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड पर मौजूद थे और तस्वीरें आप तक साझा कर रहे थे और रौद्र रूप देखिए लगातार बना हुआ है मौसम का। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।